फ्रेंड्स, पिछले वीडियो तक हम सभी लोग एसओपी फॉर्मेट में केमैप का रिडक्शन देखे थे। आज इस वीडियो में हम सभी लोग पीओएस फॉर्मेट में देखेंगे रिडक्शन, यानी केमैप का यूज करके पीओएस फॉर्मेट में कैसे रिडक्शन होगा। तो पीओएस फॉर्मेट का भी केमैप जस्ट लाइक वैसा ही बनेगा जैसा हम लोग एसओपी का बनाए थे। दैट मीन्स कि जितना वेरिएबल रहेगा उतना स्क्वायर का मैप बनेगा। और वहां पे एसओपी फॉर्मेट में क्या होता था कि हर एक स्क्वायर मीन टर्म को रिप्रेजेंट करता था, जबकि यहाँ पे पीओएस फॉर्मेट में हर एक स्क्वायर जो है वो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, यानी मैक्स टर्म के जरिए आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा। वहां पे हम लोग 1 प्लेस करते थे हर एक सेल में जो भी मैक्स मीन टर्म होता था। यहाँ पे हम लोग क्या प्लेस करेंगे, 0 प्लेस करेंगे हर एक स्क्वायर के लिए, यानी ये जो है हर एक स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्स टर्म, और मैक्स टर्म का आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। इस चलते हम लोग यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, 0 को प्लेस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि पीओएस फॉर्मेट में क्या होता है और क्या रिडक्शन होता है। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ सम रिडक्शन यूजिंग कर्नॉफ मैप, यानी केमैप का यूज करके हम लोग पीओएस फॉर्मेट को कैसे रिडक्शन करेंगे। तो ध्यान देंगे, करें कि इन पीओएस रिडक्शन ईच स्क्वायर ऑफ केमैप रिप्रेजेंट्स ए मैक्स टर्म, यानी पीओएस रिडक्शन में हर एक स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्स टर्म को। करें कि कर्नॉफ मैप इज जस्ट द सेम एज दैट ऑफ यूज्ड इन द एसओपी रिडक्शन, यानी कर्नॉफ मैप वैसा ही बनेगा जैसा कि हम लोग एसओपी रिडक्शन में यूज किए थे। फॉर ए फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स मैप वुड बी रिप्रेजेंट 2 टू द पावर n स्क्वायर, यानी जो n वेरिएबल का मैप बनेगा वो 2 टू द पावर n स्क्वायर, यानी 2 का पावर n का वैल्यू अगर 2 होगा तो 2 का पावर 2 4 स्क्वायर बनेंगे, अगर 3 होगा तो 2 का पावर 3 8 स्क्वायर बनेगा, अगर 4 वेरिएबल होगा तो 2 का पावर 4 16 स्क्वायर बनेंगे। ईच रिप्रेजेंटिंग ए मैक्स टर्म। फॉर पीओएस रिडक्शन मैप इज फिल्ड बाय प्लेसिंग 0, यानी मैप को किससे फिल करना है, 0 से, इन स्क्वायर्स हुज मैक्स टर्म लीड टू आउटपुट 0, यानी जिसका मैक्स टर्म क्या करता है, 0 आउटपुट लीड करेगा, उसके लिए आपको 0 फिल करना है मैप में। जबकि एसओपी रिडक्शन में क्या फिल करते थे हम लोग, 1 को फिल करते थे। यहां पे क्या फिल करना है आपको, 0 फिल करना है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है मैप का, और इसमें मैक्स टर्म के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग इनपुट लेंगे, वेरिएबल का कैसे डिक्लेरेशन होगा। वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता था, यहाँ पे एडिशन होगा, तो वो हम लोग डिक्लेयर करते हैं मैप को। Two variables represent K-map of POS। तो 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2, कितने स्क्वायर बनेंगे, 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर हम लोग ड्रॉ करते हैं। मैप जस्ट लाइक वही बनेगा जो हम लोग एसओपी फॉर्मेट में देखे थे, केवल एसओपी फॉर्मेट में क्या हुआ था कि वहां पे मीन टर्म रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्स टर्म को। एक वेरिएबल x पास कर दिए, दूसरा वेरिएबल y, 0 और 1, यहाँ पे 0 और 1। ओके, तो 0 यहाँ पे मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो 0 जिसका वैल्यू होगा उसको विदाउट बार रखते हैं, और जिसका वैल्यू 1 होगा उसको विद बार रखते हैं। तो ये x हो जाएगा, और 1 का वैल्यू है तो x बार हो जाएगा। ये y हो गया, और ये क्या हो जाएगा, y बार हो जाएगा। 0 1 2 3 सेम है। अब यहाँ पे वेरिएबल का फॉर्मेट क्या होगा, तो इधर से x जा रहा है, y आ रहा है, तो x प्लस y, वहाँ पे x इंटू वाई हो रहा था, x प्लस y बार, x बार प्लस y, और x बार प्लस y बार। ओके, ये हो गया आपका 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग के मैप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग के मैप। तो 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग के मैप क्या बनेगा, सो देखते हैं। थ्री वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो 2 टू द पावर n दैट मीन्स 3, कितने स्क्वायर बनेंगे, 8 स्क्वायर का मैप आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हम लोग, पिछले वीडियो तक देख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x
वाई जेड, इधर 0 0 0 1 1 1 1 0, ओके, 0 और 1। यहाँ पे आ जाएगा x और ये क्या आ जाएगा x बार। इधर साइड में आ जाएगा y प्लस जेड, लिखेंगे y प्लस जेड बार, y बार प्लस जेड बार और y बार प्लस जेड। यानी यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसका वैल्यू 0 होगा उसको भी विदाउट बार रखना है और जिसका वैल्यू 1 होगा उसको विथ बार। सेल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। सेल वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड x प्लस वाई प्लस जेड बार, नेक्स्ट x प्लस वाई बार प्लस जेड बार, नेक्स्ट x प्लस वाई बार प्लस जेड, नेक्स्ट x बार प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, नेक्स्ट x बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, नेक्स्ट x बार प्लस वाई बार प्लस जेड। ये मैप का स्ट्रक्चर ऐसे होगा 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ओके। तो 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग देखे, 3 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखे। अब नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे मैप कैसा बनेगा। सॉरी, 4 वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग के मैप ऑफ पीओएस फॉर्मेट। तो 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 2 टू द पावर 4 यानी कितने स्क्वायर बनेंगे, 16 स्क्वायर बनेंगे। 16 स्क्वायर का मैप बनाते हैं। सिक्सटीन स्क्वायर का मैप बना दिए। वैल्यूज WX YZ इधर पास होगा, 0 0 0 1 1 1 1 0, ओके, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, W प्लस एक्स बार, W बार प्लस एक्स बार और W बार प्लस एक्स। यहाँ पे आ जाएगा Y प्लस जेड बार, Y बार प्लस जेड बार, Y बार प्लस जेड। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ओके। सेल वैल्यू W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, W प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार। रो कॉलम W प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, नेक्स्ट W प्लस एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट W प्लस एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार, नेक्स्ट W प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, नेक्स्ट W प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड, नेक्स्ट W बार प्लस एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट W बार प्लस एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार, नेक्स्ट W बार प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, नेक्स्ट W बार प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड, नेक्स्ट W बार प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट W बार प्लस एक्स प्लस वाई प्लस
जेड बार। नेक्स्ट डब्ल्यू बार प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार। नेक्स्ट डब्ल्यू बार प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड। ओके, तो ये 4 वेरिएबल का था। 2 वेरिएबल का क्लियर, 3 वेरिएबल का क्लियर हो गया और 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये मैप बनेंगे। तो मैप का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक एसओपी फॉर्मेट के जैसा ही सभी चीज, बट यहाँ पे एसओपी फॉर्मेट में मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता था, जबकि पीओएस फॉर्मेट में मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हर एक जगह पे मैक्स टर्म का फॉर्मेट यहाँ पे यूज हो रहा है। अब रिडक्शन जो होगा किसी भी एक्सप्रेशन का, वो जस्ट लाइक एसओपी फॉर्मेट में जैसे किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी मैप में होगा। पेयर बनेंगे, क्वाड बनेंगे, ऑक्टेट बनेंगे, मैप रोलिंग का फीचर्स होगा, ओवरलैपिंग ग्रुप होंगे, रेडुडेंट ग्रुप होंगे। टोटल स्ट्रक्चर सेम एज इट इज एसओपी फॉर्मेट होगा, केवल रिड्यूस करने का तरीका पीओएस में ये होगा कि वहां पे मीन टर्म रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पे मैक्स टर्म रिप्रेजेंट करता है। वहां पे हम लोग 1 फिल करते थे, यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, 0 फिल करेंगे और 0 को इनसर्कल करेंगे। वहां हम लोग 1 को इनसर्कल करते थे। चलिए एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे एक्सप्रेशन को। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं पहले। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है रेड्यूस द फंक्शन एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू सिग्मा, सॉरी सिग्मा की जगह पे क्या रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई लिखा रहेगा क्योंकि पीओएस फॉर्मेट है। 0 1 3 5 6 7 10 14 एंड 15 यूजिंग के मैप। ओके, नाउ तो हम लोग ड्रॉ करेंगे सबसे पहले के मैप को। के मैप ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग 16 स्क्वायर बनेंगे। स्क्वायर का मैप हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। डब्ल्यू एक्स वाई जेड 0 0 0 1 1 1 1 0। फिर से ऐसे आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ओके, W प्लस एक्स, W प्लस एक्स बार, W बार प्लस एक्स बार, W बार प्लस एक्स। फिर आ जाएगा Y प्लस जेड, Y प्लस जेड बार, Y बार प्लस जेड बार और Y बार प्लस जेड। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, सेल वैल्यू लिख दिए। अब अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन 0, तो 0 में क्या प्लेस करेंगे, 0 क्योंकि मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अब सेम स्ट्रक्चर का इंसर्कलिंग सेम उसी रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे जैसे हम लोग एसओपी में किए थे। मैप रोलिंग, ओवरलैपिंग, पेयर, क्वाड, ऑक्टेट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो ये मेरा एक क्वाड मिल गया। अब यहाँ पे ये भी क्वाड बन सकते हैं, 3 वेरिएबल है, एक को ओवरलैप कर देते हैं तो ये भी क्वाड बन गया हमारा। यहाँ से सिंगल एक दिख रहा है तो ये भी ओवरलैप होके पेयर बन जाएगा और ये भी ओवरलैप करके एक पेयर बन जाएगा। तो हमारा 2 क्वाड और 2 पेयर बन गया। तो पेयर 1, अब पेयर 1 में जैसे 0 और 1 वाला वैल्यू है तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट, वहाँ पे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे जबकि मैक्स टर्म को कैपिटल M से। तो m0 इंटू
M1, पेयर 2 M10 इंटू M14, ओके। पेयर 3 M1 इंटू M3 इंटू M5 इंटू M7, और पेयर 4, सॉरी पेयर कह रहा है, ये क्वाड बनेगा, ये क्वाड कहलाएगा, 4 इन सर्कल है, क्वाड 1 और ये क्वाड 2। क्वाड 2 क्या आ जाएगा, M6 इंटू M7 इंटू M14 इंटू M15, ओके। तो मेरा स्ट्रक्चर, अब इसको रिड्यूस करते हैं हम लोग। तो पेयर 1 को रिड्यूस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, M0 इंटू M1, M0 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो M0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इंटू M1 का वैल्यू लिखेंगे तो W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, ओके। अब इसको रिड्यूस करना है तो एक्चुअली प्लस के टर्म में हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, एक रूल्स आप लोग को बताए थे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का। डुअलिटी में क्या होता था कि प्लस ये डॉट में चेंज हो जाता था, डॉट प्लस में चेंज हो जाता था, ठीक है, 0 1 में और 1 0 में चेंज हो जाता था। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पीओडी यानी प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी प्लस को गुना में चेंज करते हैं, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया, डॉट है इसको प्लस कर दिए, डब्ल्यू एक्स वाई जेड बार हो जाएगा, ये प्लस थे सब डॉट में चेंज हो गए, किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ओके। अब दोनों में कॉमन टर्म डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस जेड बार मिल गया, तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1, क्योंकि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या होता है 1 अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बचा डब्ल्यू एक्स वाई, अब इसको फिर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अप्लाई कर देंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ओके। पहला पेयर रिड्यूस हो गया, पेयर 2 को रिड्यूस करेंगे, पेयर 2, ये पहला पेयर रिड्यूस हुआ, दूसरा पेयर M10 इंटू M14, ओके। तो इसको रिड्यूस कीजिए, तो पेयर 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, M10 का वैल्यू आ जाएगा W बार प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, इंटू 14 का वैल्यू आ जाएगा W बार प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड, W बार प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड। तो हम लोग को क्या, अब फिर इस पे भी सेम रूल्स अप्लाई कर देना है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, तो W बार एक्स वाई बार जेड प्लस W बार एक्स वाई बार जेड, किससे होगा ये, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी से, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ओके। अब कॉमन टर्म ले लिए हम लोग, क्या ले लिए, W बार वाई बार जेड, क्या रेस्ट बच गया, x प्लस एक्स बार, तो x प्लस एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ से, ओके। तो लास्टली हमारे पास क्या बच गया, W बार वाई बार जेड, अब फिर इस पे पीओडी अप्लाई कर दीजिए, W बार प्लस वाई बार प्लस जेड, किससे हो गया, ये प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ओके। तो हम लोग के पास 2 टर्म मिल गए, अब क्वाड को रिड्यूस करना है, तो 2 टर्म मिल गए, एक का टर्म इसका वैल्यू आ गया हमारे पास, क्या आ गया, W प्लस एक्स प्लस वाई, दूसरे का टर्म क्या आ गया, W बार प्लस वाई बार प्लस जेड, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों को भी रिड्यूस करेंगे, चलिए एक एक करके दोनों को रिड्यूस करते ही हैं हम लोग। तो क्वाड 1 और क्वाड 2 इसको मिटा दे रहे हैं, आप कॉपी में सब लाइन से लिखेंगे,
क्वाड 1 है मेरे पास, क्वाड वन है m1 इंटू m3 इंटू m5 इंटू m7। अब इसको रिड्यूस करते हैं क्वाड 1 को, तो क्वाड 1 का वैल्यू m1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो m1 का वैल्यू यहाँ है w प्लस x प्लस y प्लस z बार इंटू m3 का वैल्यू w प्लस x प्लस y बार प्लस z बार इंटू m5 का वैल्यू w प्लस x बार प्लस y प्लस z बार, w प्लस x बार प्लस y प्लस z बार, और m7 का वैल्यू जो आ जाएगा w प्लस x बार प्लस y बार प्लस z बार, w प्लस x बार प्लस y बार प्लस z बार। ओके, अब इसको भी सेम, क्योंकि इसमें से कॉमन ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे भी पीओडी रूल्स अप्लाई करेंगे। पीओडी रूल्स अप्लाई करेंगे तो प्लस गुना में गुना प्लस में, तो w x y z बार प्लस w x y बार z बार प्लस w x बार y z बार प्लस w x बार y बार z बार। किससे हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ओके, अब कॉमन टर्म फाइंड करेंगे। कॉमन टर्म क्या मिल गया, w x z बार कॉमन मिल गया, बचा क्या, y प्लस y बार रेस्ट बच गए यहाँ पे। इसमें से टर्म में से w x बार z बार y प्लस y बार कॉमन बच गए, तो y प्लस y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किससे हो गया, चूंकि y प्लस y बार इक्वल टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ओके, नाउ अब ये दोनों टर्म में से कॉमन, तो क्या मिल जाएगा, w z बार कॉमन मिल गया, x प्लस x बार बच गए, x प्लस x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, x प्लस x बार इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ओके, अब फाइनल हमारा क्या बचा, w और z बार, फिर इस पे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अप्लाई कर दिए, तो w प्लस z बार किससे हो गई, ये प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी से, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ओके, ये मेरा फाइनल आया। नेक्स्ट क्वाड 2, क्वाड 2 क्या है, m6 इंटू m7 इंटू m14 इंटू m15। तो चलिए अब क्वाड 2 को रिड्यूस करना सीखते हैं, देखते हैं। तो हमारा ये क्या आ गया, इसका एक्सप्रेशन w प्लस z बार आ गया। ओके, नाउ क्वाड 2, क्वाड 2, क्वाड 2 क्या है, इसको अब हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो क्वाड 2 का है m6 इंटू m7 इंटू m14 इंटू m15। ओके, m6 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, m6 यहाँ पे है, तो w प्लस x बार y बार प्लस z, w प्लस x बार y बार प्लस y बार प्लस z। m7 का क्या आ जाएगा, w प्लस x बार प्लस y बार प्लस z बार, m7 का आ गया वैल्यू। m14 का वैल्यू w बार प्लस x बार प्लस y बार प्लस z, और m15 का w बार प्लस x बार प्लस y बार प्लस z बार। ओके, अब इसको फिर हम लोग इस पे क्या अप्लाई करेंगे, रूल्स, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी के अकॉर्डिंग w बार इंटू x बार y बार z बार प्लस w x बार y बार z बार प्लस w बार x बार y बार z प्लस w बार x बार y बार z बार, प्लस गुना में और गुना प्लस में। किससे हुआ ये, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ओके, अब कॉमन टर्म फाइंड कीजिए, तो दोनों में
डब्लू एक्स बार वाई बार कॉमन हो गया, जेड प्लस जेड बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्लू बार एक्स बार वाई बार जेड प्लस जेड बार। अब जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, डब्लू बार एक्स बार वाई बार जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 1, चूँकि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या होता है 1 अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्रेटरी लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे डब्लू एक्स बार वाई बार प्लस डब्लू बार एक्स बार वाई बार, कॉमन टर्म एक्स बार वाई बार डब्लू प्लस डब्लू बार आ जाएगा ये, तो डब्लू प्लस डब्लू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, एक्स बार वाई बार इक्वल टू 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो डब्लू प्लस डब्लू बार इक्वल टू क्या होता है 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्रेटरी लॉ। ओके, अब फाइनल टर्म मेरा एक्स वाई बार रेस्ट बच गया, इसको भी पीओडी अप्लाई कर दीजिए, एक्स बार प्लस वाई बार अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ओके, तो मेरा इसका भी टर्म आ गया क्या एक्स बार प्लस वाई बार आ गया, तो हम लोग इसको फाइनल रेड्यूस्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, फाइनल रेड्यूस्ड फॉर्म इज क्या लिखा जाएगा, तो ऊपर आया है वैल्यू डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डब्लू बार प्लस वाई बार प्लस जेड इंटू डब्लू प्लस जेड बार इंटू एक्स बार प्लस वाई बार, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोग पीओडी का यूज करके पीओएस में केमैप के जरिए रिड्यूस करेंगे। ओके, अब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम आपको एग्जांपल में शो कर चुके हैं, इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग को इनसर्कल करना बता चुके हैं, पेयर क्वाड ऑक्टेट कैसे इनसर्कल होगा, मैप रोलिंग कैसे काम करते हैं, ओवरलैपिंग कैसे वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम लिखते हैं आपको इससे रिलेटेड और उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है reduce the function f a, b, c, d equal to pi 0, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15 using K-map, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है reduce the function f PQRS equal to pi 1, 2, 3, 4 सॉरी 1 से नहीं 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 and 14 using K-map, ओके। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपका भी पीओएस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी यूज़र नए हैं वो सब्सक्राइब करें क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन जब भी अपलोड हो वीडियो तो आपको मिलते रहे और आप उससे लाभ लेते रहें। वीडियो को शेयर कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।